तो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SD करंट अफेयर्स में। और आज मैं एक बार फिर से हाजिर हूं आप तमाम लोगों के लिए 15 नवंबर 2021 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों के साथ। तो अगर आप में से मेरे चैनल पे कोई नया है, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। हाल ही में जो T20 विश्व कप 2021 हुआ है उसका विजेता कौन बना है? T20 विश्व कप 2021 का विजेता कौन बना? आपके ऑप्शन है ए न्यूजीलैंड, बी ऑस्ट्रेलिया, सी इंडिया या डी पाकिस्तान। तो मैं आपको बता दूं कि अभी 14 नवंबर 2021 को जो है इंडियन टाइम के हिसाब से 7:30 बजे मैच शुरू हुआ था और ये जो मैच खेला गया था दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दुबई में हुआ था ये, ठीक है। और इसमें जो ऑस्ट्रेलिया है उसने इस मैच को जीत लिया है, ठीक है। और ये पहला खिताब होगा इनका T20 इंटरनेशनल में, जबकि विश्व कप का जो 50-50 ओवर का जिसको आप वनडे इंटरनेशनल बोलते हैं उसमें ऑस्ट्रेलिया जो है वो 5 बार खिताब अपने नाम कर चुका है। और इससे पहले जो 2019 में जो है जो मैं चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया ने हराया किसको है, तो ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराया है। और इससे पहले 2019 में भी जो न्यूजीलैंड है वो इंग्लैंड के हाथों हार चुका है ICC वनडे जो आपका होता है विश्व कप उसमें 2019 में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। बाल दिवस किस तिथि को मनाया गया? बाल दिवस, तो बाल दिवस जो है आपका 12 नवंबर, 13 नवंबर, 14 नवंबर या 15 नवंबर। तो मैं आपको बता दूं जो बाल दिवस है आपका वो 14 नवंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, ठीक है। और ये जो बाल दिवस है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो भारत के प्रथम पहले प्रधानमंत्री थे और सबसे लंबे समय तक कार्य करने वाले प्रधानमंत्री थे, ठीक है। तो उन्हीं के जन्म दिवस के रूप में जो है हम बाल दिवस मनाते हैं, क्योंकि चाचा जो नेहरू जी हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, उनको बच्चे चाचा बोलते थे और उनको बच्चों से बड़ा लगाव था, ठीक है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो पिताजी थे उनका नाम मोतीलाल नेहरू, माता जी का नाम स्वरूप रानी और पत्नी का नाम कमला नेहरू था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू की ही जो बेटी थी इंदिरा गांधी, वो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं। हाल ही में विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया गया? आपके ऑप्शन है ए 10 नवंबर, बी 11 नवंबर, सी 12 नवंबर या डी 13 नवंबर। तो जो विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया आपका डायबिटीज़ डे, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे, देखिए शुगर जो होता है ना, मधुमेह जिसको आप बोलते हैं, तो इससे लोगों को जागरूक करने के लिए, ठीक है, कब होता है, कैसे होता है, इसमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, या शुगर हो जाने के बाद ये किस किस अंग को प्रभावित करता है, आपको ये किस तरफ लेके जा सकता है, ठीक है, ये कितनी गंभीर बीमारी है, इन सब विषयों पे बातचीत करने के लिए, लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए जो है विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया, जो कि 14, यहाँ पे देखिए मैं माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पे जो 13 नवंबर दिया है इसको हटा के आप 14 नवंबर कर लीजिएगा कृपया। तो 14 नवंबर को मनाया गया है, ठीक है, 14 नवंबर, 14 नवंबर। इसमें ये ऑप्शन नहीं है, मैं आपसे माजरत चाहूँगा, माफ़ी चाहूँगा, इसको आप 14 नवंबर करके पढ़िएगा, ठीक है, 14 नवंबर को। और देखिए 2021 से 2023, 2021 से लेकर 2023 तक जो ये वर्ल्ड डायबिटीज़ डे है, ठीक है, जो कि 14 नवंबर को मनाया गया है, उसकी जो थीम रहेगी एक्सेस टू डायबिटीज़, एक्सेस टू डायबिटीज़ केयर इफ नॉट नाउ व्हेन, एक्सेस टू डायबिटीज़ केयर इफ नॉट नाउ व्हेन, ये इसकी थीम रहेगी, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं। किस राज्य की विधानसभा ने केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया है? अभी आपने देखा होगा हाल ही में किसान आंदोलन और बहुत तरीके की चीज़ें चल रही थी, और वो जो कारण था उसका मुख्य रूप से कि जो केंद्र सरकार ने जो कृषि कानून लाया है उसके खिलाफ लोग जो है प्रदर्शन कर रहे थे। तो उन तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ जो है एक राज्य है भारत का जिसने एक प्रस्ताव पारित किया है, तो वो राज्य कौन सा है? तो वो राज्य जो है आपका पंजाब है। क्या है वो राज्य जो है आपका? वो पंजाब है। और देखिए पंजाब की जो राजधानी है वो चंडीगढ़ है, पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं वो चरणजीत सिंह चन्नी जी हैं, और पंजाब के जो राज्यपाल हैं वो बनवारी लाल पुरोहित जी हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। हाल ही में अपने कितने ज़िलों को मेट्रो सुविधा देने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया? मतलब देखिए
अलग अलग जो राज्य हैं उनके अलग अलग शहरों में मेट्रो की सुविधाएं हो रही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश जो है वो पहला राज्य बन गया है क्योंकि इसने अपने कई ज़िलों में जो है मेट्रो सुविधाएं दे दी हैं। तो अब ये आपसे पूछा जा रहा है कि इसने अपने कितने ज़िलों में मेट्रो सुविधाएं दी हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं 3, 4, 5, 6 दिया, तो इसमें जो 5 ऑप्शन है वो आपका सही है। अब ये जो 5 है, ये 5 कौन कौन से आपके जो राज्य हैं, मतलब सॉरी ज़िले हैं जो कि उत्तर प्रदेश में है जिनमें मेट्रो चलती है। तो मैं आपको बता दूं पहला है गाज़ियाबाद, पहला है गाज़ियाबाद, ठीक है। दूसरा है नोएडा, दूसरा है नोएडा। मैं शहरों की बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के 5 ज़िले या शहर आप कह लीजिए। उसके बाद है आपका ग्रेटर नोएडा, ठीक है। उसके बाद है लखनऊ, और अब जो है कानपुर हो चुका है, ठीक है, आपका कानपुर हो गया। तो 5 हो गए। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश के लगभग 5 ज़िलों में जो है अब मेट्रो चलनी शुरू हो गई है, ठीक है ना। इस चीज़ का मतलब ये तो 4 तो पहले से चल रही थी, कानपुर वाली को अभी जल्दी हरी झंडी दिखाया गया है, तो इस वजह से जो है 5 हो गई है हमारे पास। तो ये उत्तर प्रदेश जो है अपने 5 ज़िलों को सुविधा देने वाला, मेट्रो सुविधा देने वाला पहला राज्य बन गया है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। माई कानून और सेफ स्त्री नामक मुहिम किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने शुरू की? माई कानून और सेफ स्त्री, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। 2 चीज़ें, ये माई कानून और सेफ स्त्री, ठीक है, ये 2 जो है मुहिम किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने शुरू की है। आपके ऑप्शंस हैं फेसबुक, बी है इंस्टाग्राम, सी है व्हाट्सएप और डी इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो मुहिम है वो इंस्टाग्राम ने शुरू की है, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। अब देखिए जो इंस्टाग्राम है वो अमेरिकन फ़ोटो और वीडियो शेयरिंग सोशल नेटवर्किंग साइट है, अमेरिकन, ठीक है। फ़ोटो और वीडियो शेयरिंग जो है ये सोशल नेटवर्किंग साइट है। इसी ने माई कानून और सेफ स्त्री नामक जो मुहिम है वो शुरू की है। अब देखिए इसके जो फाउंडर है वो केविन सिस्ट्रोम, केविन सिस्ट्रोम, ये एक ही नाम है एक आदमी का, केविन सिस्ट्रोम, और माइक क्रीगर, माइक MIKE, माइक क्रीगर KRIGER, इन दोनों लोगों ने मिलकर की थी, ठीक है। केविन सिस्ट्रोम और माइक क्रीगर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है इंस्टाग्राम, जो कि फ़ोटो और वीडियो शेयरिंग सोशल नेटवर्किंग साइट है, इसकी जो है शुरुआत की थी। साल 2012 मतलब अप्रैल 2012 में फेसबुक ने इसको $1 बिलियन मतलब अमेरिकन डॉलर देकर ख़रीद लिया, एक्वायर कर लिया। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, बात समझ में आ रही है। तो इसी ने इंस्टाग्राम ने जो है माई कानून और सेफ स्त्री नामक मुहिम जो है शुरू की है, और इसलिए की है कि जो आजकल का जो ज़माना है वो सोशल मीडिया साइट्स पे रहने का ज़माना है। तो लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो है माई कानून और सेफ स्त्री नामक जो है मुहिम इंस्टाग्राम ने शुरू की है, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। हाल ही में सभी राज्यों के राज्यपाल और उपराज्यपाल के साथ एक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? ठीक है, हाल ही में जो है सभी राज्यों के राज्यपाल और उपराज्यपाल के साथ एक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? एक चीज़ मैं और बता दूं, ये 51वां सम्मेलन था, 51वां सम्मेलन, इसको ध्यान दीजिएगा। जो सम्मेलन हुआ है राज्यपाल और उपराज्यपालों के साथ, 51वां सम्मेलन, इसकी जो अध्यक्षता है वो राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने की है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं उनको हम भारत का प्रथम नागरिक बोलते हैं, और ये जो सम्मेलन हुआ है वो राष्ट्रपति भवन में हुआ है, इतना ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और रामनाथ कोविंद जी जो हैं वो भारत के राष्ट्रपति हैं 2017 से, ठीक है। ये 1 अक्टूबर 1945 को पैदा हुए थे। अगला प्रश्न है, जापान में हुए संसदीय चुनाव के बाद एक बार फिर कौन देश के प्रधानमंत्री चुने गए? अभी जापान में संसदीय चुनाव हुए। देखिए मैं एक चीज़ आपको बता दूं, शिंजो आबे जो हैं उनकी तबीयत ख़राब थी। शिंजो आबे जो है पूर्व प्रधानमंत्री थे, जिनको अभी हाल ही में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया, भारत में जो पद्म विभूषण दिया गया है उनको, ठीक है, पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में। तो उनकी तबीयत, उन्होंने अपना हवाला दिया था कि मेरी तबीयत सही नहीं है, जिसकी वजह से उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था। उसके बाद जो है चुनाव की बात की गई थी, तो उसमें जो है कौन फिर से एक बार चुन लिया गया है? तो देखिए आपके ऑप्शन से फूमियो किशिदा, बी शिंजो आबे, सी है तोशीहिरो निकाई, और डी इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं
कि फूमियो किशिदा जो हैं इनको फिर से चुना गया है जापान के प्रधानमंत्री के रूप में। अब देखिए, जब जापान की हम बात कर रहे हैं तो जापान जो है, जापान की राजधानी टोक्यो है। प्रधानमंत्री तो आप सब जान चुके हैं कि फूमियो किशिदा हैं, और यहाँ की जो करेंसी, जो मुद्रा है वो जापानीज येन है। येन, जापानी येन, YEN, येन बोलते हैं। और एक येन जो होता है, एक येन जो होता है वो इंडियन रुपीज़ में 0.65 होता है, मतलब 1 रुपये से भी कम होता है, 65 पैसे के बराबर। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में किस खेल को शामिल किया गया है? राष्ट्रमंडल खेल जो होगा 2022 में, उसमें किस खेल को शामिल कर लिया गया है? पहला है महिला क्रिकेट, बैल दौड़, ये कर रेस नहीं है, इसको कार रेस पढ़िएगा, ये जो है कार रेस है। ठीक है, कार रेस। ठीक है, ये थर्ड वाला, सी वाला, इनमें से कोई नहीं। तो महिला क्रिकेट को इसमें शामिल कर लिया गया है। ठीक है, अब देखिए कॉमनवेल्थ 2022 की जब बात कर रहे हैं तो देख लेते हैं कि वेन्यू ये होगा कहाँ पे। तो मैं बता दे रहा हूँ कि जो राष्ट्रमंडल खेल है, जिसको कॉमनवेल्थ गेम बोलते हैं, 2022 का जो आयोजन होगा वो इंग्लैंड के बर्मिंघम में होगा। कहाँ होगा? इंग्लैंड के बर्मिंघम, बर्मिंघम। ठीक है, इंग्लैंड के बर्मिंघम में। ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। और ये जो प्रस्तावना है इसकी, जो प्रस्तावित है, ये 28 जुलाई 2022 से लेकर 8 अगस्त 2022 तक ये गेम चलेगा। इसमें लगभग 5054 एथलीट्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। और ये जो गेम है, ये जो आयोजन होगा, इसका जो मोटो होगा, हर वर्ष कुछ मोटो दिया जाता है ना, मोटो, ये मोटो होगा गेम्स फॉर एवरीवन, गेम्स फॉर एवरीवन, एवरीवन। ठीक है, गेम्स फॉर एवरीवन जो है इसका मोटो होगा राष्ट्रमंडल खेल का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न लेता हूं। नेहरू द डिबेट्स डेट डिफाइंड इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? नेहरू द डिबेट्स डेट डिफाइंड इंडिया नामक पुस्तक जो है वो किसने लिखी है? आपके ऑप्शन हैं ए राहुल गांधी, बी त्रिपुर दमन सिंह, सी विनोद मेहता और डी हेलन केलर। देखिए इसमें जो है इसका जो सही ऑप्शन है वो है बी, लेकिन इसमें एक चीज़ छूटी हुई है। त्रिपुर दमन सिंह के साथ जो है आदिल हुसैन भी हैं, संयुक्त रूप से लिखी गई है आदिल हुसैन, ये 2 राइटर हैं। तो यहाँ पे सिर्फ जो टाइपिंग मिस्टेक हुई है, सिर्फ त्रिपुर दमन सिंह जी का नाम है, इनके साथ जो है आदिल हुसैन भी हैं, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। तो ये जो पुस्तक है नेहरू द डिबेट्स डेट डिफाइंड इंडिया नामक पुस्तक त्रिपुर दमन सिंह, ठीक है, और आदिल हुसैन साहब ने लिखी है। ठीक है, अब देखिए ये पुस्तक जो है भारत के पहले और सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की संशोधनवादी खोज के रूप में कार्य करती है, और उनकी राजनीतिक दृष्टि को आकार देने में उनके समकालीन और विरोधियों की अनदेखी भूमिका की जांच करती है। ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अभी मैंने ऊपर बताया भी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो 14 नवंबर 1889 को प्रयागराज में पैदा हुए थे। इनके पिता का नाम जो है मोतीलाल नेहरू, माता का नाम जो है स्वरूप रानी और पत्नी का नाम कमला नेहरू था, और इन्हीं की बेटी जो थी इंदिरा गांधी, जो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी। ठीक है, तो ये थे आज आपके लिए करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, और थोड़ा तबीयत सही ना होने की वजह से ये जो वीडियो है लेट अपलोड हुआ है। तो इनमें से अगर किसी भी प्रश्न में आपको कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी होगी, तो आप कृपया मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा। लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आगे इस पर और भी काम कर सकें, और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करिएगा।